Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो कीप एन ओपन माइंड एंड फोकस कि आज आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. आज का आपका मैसेज ऑफ द डे क्या है. इट्स अ वीकेंड, सैटरडे. एंजॉय करें, चिल करें, हल्ला गुल्ला करें. मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज ऑफ द डे: 2 of Swords, 2 of Pentacles and 4 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. मैसेज ऑफ द डे: द स्टार. ओके, अच्छा जनाब. आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये जो लाउड कार्ड्स आते हैं, बोल्ड कार्ड्स आते हैं, इनको कपड़े पहना देती हूँ. वैसे भी विंटर करीब है, लेकिन बहुत लंबा काम करना पड़ेगा बिकॉज इतने कोई 35 से ज़्यादा डेक्स हैं और हर किसी में ये वाले कार्ड्स होते हैं. बट चलें, इसका मतलब आज आपको कुछ विंटर वार्डरोब की तरफ भी जाना चाहिए, अगर मैंने आपको ये एक मेरे मुंह से बात निकली है तो. और बॉटम ऑफ द डेक पे 9 of Pentacles. बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे ये 9 of Pentacles का कार्ड. जब कभी भी आता है एक बड़ी सेल्फ केयर और सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है. और आपकी आज की एनर्जी में अगर 9 of Pentacles आ रहा है, वॉलेट पे ज़रा हल्का हाथ रखिएगा. और एक्सपेंसेस जो है वो जोश में होश खो जाने वाली बात नहीं कीजिएगा. टुडे यू विल फील, आपकी ओवरऑल एनर्जी में इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, शॉपिंग है, प्लेजर है, एंटरटेनमेंट है, फ़न है. आज आप अपना कोई चीज़ ज़रूर परचेज़ करेंगे अपने लिए. तो हो सकता है आप शॉपिंग पर जाएं, बट यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ. यू आर फीलिंग वेरी गुड, अबंडेंट और रिलैक्स हैं आप माइंड में. आप कोई परफ्यूम ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं, या आप बिल्कुल एक यूनिक इंडिविजुअल की तरह हैं. आपको आपकी कोई पिक्चर है ऐसी जिसमें आपने बर्ड को कैरी किया हुआ है, तो देर इज़ समथिंग लाइक दैट. बट ओवरऑल एनर्जी में एक प्राइड है, एक कॉन्फिडेंस है. एंड ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके किसी बात पर डटे रहने पर. आपने अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो एक्टिव किया हुआ है, और आप अपने पॉइंट पर जिस पर आप स्टैंड कर रहे हैं वो आपको लग रहा है कि बिल्कुल टू द पॉइंट है. इसमें चाहे जितने भी लोग बकवास करते रहें, कहना सबका फ़र्ज़ है, सुनना भी मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन करना वही है जो मुझे करना है. विद दिस 9 of Pentacles, इंडिपेंडेंट एनर्जी. बहुत वाइज थिंकिंग है आज की आपकी. एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड इट लुक्स लाइक कि आपको किसी बात की एडवाइस मिली है डिवाइन की तरफ से. आपकी लाइफ में कोई एक मेगा साइकिल है जो कंप्लीट हुआ है. आपको किसी ट्रिप की ऑफ़र आई है, यानी कि आप कहीं इनवाइटेड हैं किसी सेमिनार में, किसी के स्पॉन्सर के थ्रू आप इनवाइटेड हैं. मे बी यू विल गो समवेयर. आप कहीं ट्रैवल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, इवन कंट्री. एंड दिस इज़ अ वेरी सॉलिड ऑफ़र जो कि आपको कहीं ना कहीं से रिसीव हुई है. आपने कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीजन तो लिया है जो कि बिल्कुल लीप ऑफ फेथ की तरह है. कोई ऐसी अनलाइक माइंडसेट को और ऐसी चीज़ को जो कि आपको मल्टीपल टाइम्स, जिसे कहना चाहिए, एक्सपीरियंस दे चुकी हो, लेकिन फिर भी आपने एक रिस्क लिया है. और इस रिस्क को लेते 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 ग्रेजुअली जब तक आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. तो ओवरऑल एनर्जी में एक प्राइड है, एक अपने आप को ट्रीट देने वाली बात नज़र आ रही है. नाउ कमिंग बैक टू हियर, इट लुक्स लाइक कि काफ़ी दिनों से आप दो लोगों में ना जगल कर रहे थे. दो फाइनेंसिस की सिचुएशन में, दो डिसीजंस में, या दो लोग आपको काफ़ी नचा के रख रहे थे. कभी इसका पलड़ा भारी हो जाता था, कभी उसका पलड़ा भारी हो जाता. कभी आपको लगता था मैं इस तरफ जाऊँ, कभी मैं लगता था कश्ती जो थी ना वो आपकी इस तरह डोल रही थी जैसे ये दो कश्तियाँ डोल रही हैं. देन इसी कश्मकश में किसी ने आपको कुछ ऑफ़र किया, और ये ऑफ़र आपने सेंस कर ली, असेस कर ली कि ये जो ऑफ़र है ना,
ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए है। अच्छा किया आपने कि आप जगलिंग मोड में रहते हुए इस ऑफ़र को एक्सपीरियंस कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर ले, लेकिन आपका माइंडसेट एक कलेक्टिव लोगों की तरफ जा रहा है। आप थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर बहुत सारे लोगों के साथ एट अ टाइम सोच रहे हैं। तो आप इस ऑफ़र को ना पहले एक्सेप्ट कर रहे थे ना आज एक्सेप्ट करेंगे। और ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए, ये बात आपके फिज़िकल पीस के लिए, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जो है ना, ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विद द स्टार कार्ड आप कुछ नया सोचेंगे अपनी काम में क्रिएटिविटी लाने के लिए। घर में हो सकता है आप किसी रूम को डेकोर करने का सोचें, रेनोवेट करने का सोचें। और अगर आप काम की जगह पर हैं तो आपको वीकेंड मिला है तो यकीनन आप कुछ क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करेंगे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके कंट्रोल में, आपके चार्ज में है। तो इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल ओके टू गो विद दिस थिंग। काफ़ी दिनों से आपकी ये मेंटल स्टेट ऐसी रही है, और इस मेंटल स्टेट में कोई डिसीजन या किसी की तरफ ना जाना ही बेहतर है। बिकॉज आपके लिए ये 3 लोग, ये 3 सिचुएशन, ये 3 मामला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका मैसेज है जो कि टैरो से आया है। आप अच्छी तरह चल रहे हैं, ये मैं आपको कहूँ। आप डिसीजंस सही बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेरी इस एडवाइस पर अमल करने लगे हैं कि किसी भी सिचुएशन पर इमीडिएटली रिएक्ट आपने करना नहीं है। गिव द सिचुएशन सम टाइम। जब वो सिचुएशन, जितना आप उसको डिले देंगे ना, कोई आपको बहुत हेस्ट में रखेगा, जल्दी बताओ, जल्दी करो, बस देखो ये हो गया, बस फ़ौरन बताओ कि क्या करना चाहिए, बस इमीडिएटली। गिव इट टाइम, थोड़ा सा पेशेंस दें। जैसे ही आप उस सिचुएशन को थोड़ा टाइम देते हैं ना, कुछ और भी चीज़ें खुल के सामने आने लगती हैं। क्योंकि कोई भी इंसान आपके सामने कोई मैटर या कोई प्रपोज़ल लेकर आता है तो उसकी वो अकेली सोच उस पर अप्लाई नहीं हुई हुई होती। बहुत सारे लोगों का ना उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहा है। एंड हो सकता है जब तक आप कुछ दिनों में इस कश्मकश में होंगे, आप बहुत स्ट्रेस में रहे होंगे। बट टुडे यू आर इन अ वेरी बिग एंड बेटर पोजीशन, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब तो मुझे अपने आप को ट्रीट देनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको ज़रा यूँ कर लेती हूँ ताकि आपका फोकस कार्ड पे रहे, कुछ जाके दूसरी चीज़ों पर। चलिए जनाब, देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन या ड्यूरेशन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। कैंसर नंबर 4, रिस्पेक्ट योर फीलिंग। मेंटल हेल्थ की बात आई थी, अपनी प्रायोरिटी सेल्फ केयर की जो मैंने बात की उसमें यही आ गया, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ केयर। अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, और ये अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट हर डोमेन में मैटर करती है। मोहब्बत में, रिश्तों में, फैमिली में, टर्म्स में, सोशल सर्कल में, काम की जगह पे, फ्रेंड्स के साथ, हर जगह। अगर आपको अपने जज्बात की इज्जत नहीं है, आपको किसी बात से तकलीफ़ हो रही है और अगला उसको ह्यूमिलिएशन की तरफ लेकर जा रहा है, तो बावर कराएं अगले को कि ये बात मजाक के लिए नहीं है। और कोई बात बिल्कुल लाइटर नोट पे कही जा रही है लेकिन अगले का माइंडसेट उल्टी की उल्टी खोपड़ी हुई हुई है, तो उसको बावर कराएं कि लाइट बातों को लाइटली लो। तो इन दैट वे रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अगला भी आपको बिल्कुल पजामे में पहन लेगा। नंबर 4 है 4 वीक्स। ये मैंने कहा था ना कुछ अरसे से चल रही है। 2 है, 2 को डबल कर दें, यहाँ 4 है, 2 + 2 4 4, यहाँ पे भी 4 आ गया है। इट्स अबाउट अ मंथ होता है हमारा टर्मोइल ट्रायल फेस चल रहा होता है, हमारे पर हमको लोग रगड़ रहे होते हैं। तो इट कुड बी लाइक बट 4 महीने हो गए होंगे इस तरह के हालात से गुजरते हुए कि अब आपको लग रहा होगा यार अब जाकर थोड़ा तूफ़ान थमा है, तो आई मस्ट डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। कैंसर आप खुद हो सकते हैं, आप किसी कैंसर से भिड़ रहे हैं आजकल, कोई कैंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर आप खुद कैंसर हो सकते हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आज। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 17, आई एम इंडिपेंडेंट आ गया जी जनाब।
जो कार्ड था, जिसका था इंतज़ार, वो शाहकार आ गया, वो वाली बात. द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन प्रोड्यूस व्हेन यू आर गोइंग एट इट अलोन. देख लिया आपने, अपने ऊपर तवज्जो देना. इज़ ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल. जब आप अपने जोन में होते हैं, अपने ऊपर फोकस्ड होते हैं और आप बेस्ट क्वालिटी वर्क देते हैं जब आप बिल्कुल तनहा काम करते हैं. ये जो इन्फ्लुएंस की बात थी ना कि कोई आपको ज़बरदस्ती आपके ऊपर मुसल्लत करना चाह रहा था. You are as independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus and skill. यानी कि पूरे पूरे काफ़िले को लेकर साथ चलना. उसमें फिर वो लोग जो कि टीम में ऐसे लथार्जिक और बिल्कुल घसीटो फाइंग हो, उनकी वजह से ना एम्बिशन या उनकी वजह से गोल अचीव करने में प्रॉब्लम होती है. सो मे बी जो सुनी सबकी, आज़ादी दी सबको बोलने की, लेकिन करी वही जो आपके अपने माइंड में था. इट विल वर्क. तो इंडिपेंडेंटली आप काम करें. आपको ना हर किसी से मैटर को डिस्कस करके ओपिनियन पता चल जाता है. और ओपिनियन में जब आपको पता चलता है कि भाई इनका तो माइंडसेट कहीं दूसरी तरह से काम कर रहा है, तो उस एम्बिशन या उस गोल को अचीव करने के लिए कितने लोग डिटर्मिन्ड हैं ये पता चल जाता है. कितने लोग अड़ास कर सकते हैं ये पता चल रहा है. कितने लोग उसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर चाहेंगे, लेकिन इनविटेशन कार्ड पर या माइलस्टोन अचीवमेंट कार्ड पर अपना नाम चाहेंगे कि उनका टॉप पर नाम हो. तो डू एवरीथिंग ऑन योर ओन एंड से दिस अफर्मेशन टुडे दैट आई एम इंडिपेंडेंट. मुझे किसी के बाप की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंडिपेंडेंट. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.